एप्लीकेबल है। फिर हमें एक मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके कुछ ऑप्शन यही इसी पेज पर लिखे हुए हैं, कुछ ऑप्शन इसके आगे वाले पेज पर लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ है इसमें लिखा है चेंज इन अपरेंट फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिलेटिव मोशन। अब ये जो है ये तो किसके साथ मैच कर सकता है, डॉपलर इफेक्ट के साथ मैच कर सकता है। तो ए जो है वो मैच करेगा आर के साथ, ए इसके साथ मैच करेगा। ए के साथ आर मैच कर रहा है तो वो ऑप्शन देखो, तो ये यानी कि ए और बी ऑप्शन तो गलत हो गए, तो या तो ऑप्शन सी है या डी है। अब बी ऑप्शन जो है उसमें बोला है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स वेरीज विद टाइम। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव जो टाइम के साथ वेरी करती है वो बीट्स होती है, तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, बी होगा। तो यहाँ पर अब कौन सा ऑप्शन है, बी। बी का पी आ गया है ना, बी का पी आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तो दैट मीन्स ऑप्शन सही कौन सा होगा, सी होगा। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, अपने नॉलेज के लिए आप इनको याद कर सकते हो। साउंड वेव इन एयर आर क्या होगा, उसका ऑप्शन एस लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल और लाइट वेव्स कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेव। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भाई सीयूईटी में आ जाते हैं, काफ़ी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो ये कर लेना आप। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला है ट्रेन स्टैंडिंग एट द आउटर सिग्नल। पहले मैं प्लेटफॉर्म बना दूं, ये प्लेटफॉर्म है, ये है प्लेट। कंटिन्यू करें उसके पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि विजेता बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अगस्त 2024 से। इस बैच में आपको IIT जैम और CUET PG 2025 दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन कराई जाएगी। फिजिक्स के लिए ये बैच रहेगा। इस बैच में आपको लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल होंगी, यानी कि एक क्लास आपकी लाइव चलेगी, एक क्लास रिकॉर्डेड रहेगी, ताकि आपका जो कोर्स है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। और बाकी बैचेस की तरह इस बैच में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए भी, और मैं खुद भी करवाता ही हूँ। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दोनों एग्जाम्स की इसमें अवेलेबल रहेगी। बाकी पूरी डिटेल के लिए आप ऐप पर जाके इस बैच की जो डिटेल्स हैं वो चेक कर सकते हैं। मिलते हैं बैच के अंदर। इसके अलावा अगर आपको अलग से बैच ज्वाइन करना है CUET PG के लिए, तो उसके लिए आप मंजिल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ जैम के लिए प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आप IIT जैम का जो लक्ष्य बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आप टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कपिल गोयल फिजिक्स नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा। साथ ही साथ लिंक जो है इसका वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए वापस चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर ट्रेन खड़ी है, ये ट्रेन है, यहाँ ट्रेन खड़ी है। ब्लोज अ विसल ऑफ फ्रिक्वेंसी 400 हर्ट्ज। यहाँ से इसने फ्रिक्वेंसी कितने की, 400 हर्ट्ज की। यहाँ से इसने साउंड यानी कि हॉर्न बजाया ट्रेन ने। द ट्रेन बिगन्स टू मूव विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है जो रेस्ट में है। तो ट्रेन इसकी तरफ आ रही है, ट्रेन आ रही है ना, ट्रेन किसकी तरफ आ रही है, ऑब्जर्वर की तरफ। और इसकी जो स्पीड है सोर्स की वो है 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब मेरे को ये बताओ कि जो ऑब्जर्वर है उसको फ्रिक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसके पास आ रही है। उसका फॉर्मूला क्या था, सोर्स जो जिसमें सोर्स की स्पीड जो गिवन होती, तो उस केस में जब सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा हो तो ये फॉर्मूला लगाओगे, V/V माइनस VS। पास आ रहा है तो ये ज़्यादा करनी है हमें, है ना, ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो क्या आएगा, V माइनस क्या करोगे, VS करो। द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इज। द ट्रेन बिगन टू मूव विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म। ना ये किधर की तरफ जा रही है, टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म जा रही है, इसकी तरफ आ रही है, इसकी तरफ आ रही है, तो में ज़्यादा सुनाई देगी फ्रिक्वेंसी। ज़्यादा सुनाई देने का मतलब है, अब मैं इसमें क्या वैल्यू रखूंगा, F0। F0 की वैल्यू कितनी है, 400 है। अब यहाँ पर V की जो वैल्यू है वो ले ली मैंने 330। कितनी ली है, 330, यहाँ गिवन भी है। अब 330 में से मैंने माइनस कर दिया, माइनस किसको कर दिया मैंने, 30 को माइनस कर दिया। क्या बना, ये बन गया 400 इंटू 330 और नीचे कितना हो गया, 300 हो गया। तो यहाँ से काट दो इनको, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 11, ये कितनी बार कट गया, 11, 110 आ गया। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा यहाँ से 440, आंसर आ जाएगा हमारा 440 हर्ट्ज, जो कि है ऑप्शन सी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए। ठीक है, तो आपने देखा एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, इनके सॉल्यूशन बहुत सिंपल से होते हैं। आपको कंडीशन को समझना होता है कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स। अब
ये सोर्स है, सोर्स को कर दिया स्टेशनरी, ये सोर्स है और ये स्टेशनरी है, रेस्ट में है। ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड विद अ वेलोसिटी 1/5। ऑब्जर्वर इसकी तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर इसकी तरफ जा रहा है और क्या दिया हुआ है, साउंड विद अ वेलोसिटी 1/5 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो 1/5 है किसकी वेलोसिटी की, साउंड की वेलोसिटी की, यानी कि v की वेलोसिटी की। इसको v लिख लें, वो ज़्यादा सही रहेगा। v मतलब है साउंड की वेलोसिटी। तो हमें परसेंटेज चेंज निकालना है अपरेंट फ्रिक्वेंसी में। तो ऑब्जर्वर उसकी तरफ जा रहा है, तरफ जा रहा है तो उसको ज़्यादा सुनाई देगी फ्रिक्वेंसी। तो f इक्वल्स टू f0, ये क्या हो जाएगा, v प्लस v0 अपॉन v। ठीक है, v प्लस v0 अपॉन v। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f0 1 प्लस v0 अपॉन v। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि v0 अपॉन v की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/5 है, 1/5 है। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ f अपॉन f0 इक्वल्स टू 1 प्लस 1/5। तो ये बन जाएगा 6/5। दोनों साइड माइनस कर दो 1, दोनों साइड माइनस करोगे 1 तो ये क्या बन जाएगा, f अपॉन f0 माइनस 1। और ये कितना बन जाएगा, 6/5 माइनस 1। परसेंटेज में लिखोगे f अपॉन f0, ये हो जाएगा 1/5 इंटू 100 और ये हो जाएगा कितना, 20%। तो आंसर कितना आ गया, 20% आ गया, यानी कि ऑप्शन डी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग वैसा ही है। इसमें बोला है अ सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वेवलेंथ 50 सेंटीमीटर। अब यहां पर वेवलेंथ दी है लैम्बडा नॉट, लैम्बडा नॉट की वैल्यू कितनी है, 50। लैम्बडा नॉट की जो वैल्यू है वो दे रखी है 50 सेंटीमीटर। इज मूविंग अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर अब स्टेशनरी है, ये ऑब्जर्वर बन गया और ये ऑब्जर्वर जो है रेस्ट में है, इसमें रेस्ट में है। और ये हो गया साउंड। तो यहां बोला है सोर्स ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वेवलेंथ 50 सेंटीमीटर इज मूविंग अवे, ये इससे दूर जा रहा है ना, ये इससे दूर जा रहा है सोर्स फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद 1/5 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। तो वी एस इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 1/5 और v। दूर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्वेंसी इसकी क्या होगी, कम होगी, कम होगी, यानी कि अपरेंट फ्रिक्वेंसी है वो फॉर्मूला ये वाला लगेगा, v प्लस वी एस, ये फॉर्मूला लगेगा। तो फ्रिक्वेंसी और लैम्बडा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, हमें लैम्बडा निकालना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/लैम्बडा प्राइम, 1/लैम्बडा, ऊपर नीचे भाग लगा दिया, डिवाइड कर दिया v से, तो 1/1 प्लस वी एस ओवर v। वी एस ओवर v की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, कितने गिवन है, यहाँ से देखो वी एस ओवर v, वी एस ओवर v, वी एस ओवर v की जो वैल्यू है वो 1/5 है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो गया, 1/लैम्बडा और 1/1 प्लस 1/5, तो ये बनेगा 5/6। तो यहाँ से 1/लैम्बडा प्राइम इक्वल्स टू 1/लैम्बडा और ये बन जाएगा 5/6। अब मैं लैम्बडा की वैल्यू डाल देता हूँ। तो लैम्बडा की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, लैम्बडा प्राइम है, ये हो गया 50 और ये हो गया 5/6, तो ये आ गया 1/60, यानी कि लैम्बडा प्राइम की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 60। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए। बहुत ही आसान होता है बीट्स और डॉपलर इफेक्ट, और आपको बताऊं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं। मेरे को नहीं लगता इन क्वेश्चनों में करने में कोई दिक्कत आपको भी आएगी आगे। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लिसाजस फिगर्स, और फिर एक और बचा है, कौन सा बचा है, जिसमें हम रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स पढ़ेंगे। मैंने जैसा भी कहा आपको, इसमें सभी चीज़ें आ जाएंगी, असाइनमेंट्स वगैरह भी मैं बना रहा हूँ, उसमें टाइम लग रहा है तो मैं बना रहा हूँ, और टेस्ट वगैरह भी इसमें आते रहेंगे। तो ये लेक्चर्स वगैरह जितने भी इनको देखते जाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं कराता जा रहा हूँ। तो ये जितना मैं करा रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना पढ़ लो बहुत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।